updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, आज जो है फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और इस बजट में यानी कि 2025 के बजट में बिहार के लिए छप्पड़ फाड़ ऐलान हुआ है। बिहार को जो है एयरपोर्ट से लेकर मखाना बोर्ड, फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट से लेकर IIT और हवाई अड्डे पर बड़ी बड़ी बातें कही गई है। जी हाँ, बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के लिए छप्पड़ फाड़ ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने राज्य के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया है। पटना एयरपोर्ट का विस्तार करने की घोषणा की है। पटना IIT को और भी बड़ा किया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने आई तो उनके पोशाक से ही संकेत मिल गया था कि बिहार को कुछ बम्पर मिलने वाला है। वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहनी थी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हस्तकला विशेषज्ञ दुलारी देवी ने बुना था। इस साड़ी में मधुबनी पेंटिंग की भी झलक देखने को मिली। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना की खेती कर रहे किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया। मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी। इससे उनकी आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में लगे लोगों को FPO के रूप में संगठित किया जाएगा। बोर्ड मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। बता दें कि बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सीतामढ़ी जिलों में मखाना की पैदावार की जाती है। बिहार को मिलेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि उड़ान स्कीम के तहत देश के 120 नए स्थानों को एयर सेवा से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री बिहार में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने पटना एयरपोर्ट की क्षमता में व्यापक विस्तार करने की घोषणा की है। इसके अलावा बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। JDU ने केंद्र सरकार से बिहार में एयरपोर्ट की मांग किया था। IIT पटना की क्षमता का विस्तार होगा। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि IIT की क्षमता विस्तार करने की दिशा में पटना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके तहत देश में 5 IIT में अतिरिक्त 6500 छात्रों को संयोजित करने के लिए बुनियादी ढांचों को जोड़ना होगा। वित्त मंत्री बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रौद्योगिकी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हम बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेंगे। यह संस्थान पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देगा। किसानों की आय में वृद्धि होगी क्योंकि उनके उत्पादों का मूल्य संवर्धन होगा। युवाओं के कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये सारी चीजें रही है। बाकी हम बात करें तो मिथिलांचल में वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट लगातार बाढ़ की विभीषिका झेलते रहे। बिहार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहम ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाली बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा। बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ सत्ता में है। नीतीश कुमार केंद्र की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने खेल खेला है उससे बिहार को क्या फायदा होगा, बताइएगा। धन्यवाद।